ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जी ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स and it is equivalent to the Laplace transform which was for the continuous time. ठीक है? So ladies and gentlemen, if I have a time domain signal, as you can say discrete time signal, अगर आप यहां भी black में interested हैं तो I can use the black here as well. Here is the black. Okay, so how I will be using the Z transform? Ladies and gentlemen, no. So it is that is your time domain signal, and you are multiplying it with the Z, where Z की power n, and Z is nothing but a complex variable. Complex variable. And you know what I mean by complex. Complex का मतलब जो है वो पेचीदा नहीं है, पेचीदा नहीं है, बल्कि क्या है? Yeah, it is a maths, which means it has a complex and which means it is a real and imaginary parts. ठीक? So आप अगर देखें तो आपका यही फार्मूला तकरीबन उधर भी था, डीएफटी में भी. यहाँ पे ई जे था, ई माइनस जे समथिंग, तो वो भी कॉम्प्लेक्स था, तो वो भी फ्रीक्वेंसी दे रहा था, ये भी दोबारा एक वर्कशॉप होगी, उसमें के लिए स्टूडेंट्स को वहां पे अच्छा इंटरनेट चाहिए. कौन है जो कि उनके लिए अच्छा इंटरनेट के लिए काम कर सकता है? टू प्रोवाइड देम गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू कम टू द सिस्को लैब, मोस्टली यू गेट अ गुड इंटरनेट देयर. सो नाउ you have to provide them good internet connectivity in lab 1. Is there anyone? Using lab 1 router. Sure, we will be using the lab 1 routers. Is there anyone? No one? Mashallah. Anyhow, so be back. तो हम बात कर रहे थे कि अगर we talk about the here, this is your time domain signal and you are multiplying it with the z, and what you get is the z transform of this. This is the z transform of x of z is the z transform of x of n. So you may write that your x of z is z transform of your x of n. बात मेरी समझ आ रही है? ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको कुछ करेंगे, वी विल गाइड यू, और आप वो काम करके उनके लिए अच्छा इंटरनेट. लाजमी तौर पे सिस्को लैब में भी तो किसी ने किया ना, एंड अगेन वो भी आप जैसे ही स्टूडेंट थे जिन्होंने ये काम किया और उसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं. शायद वो उनको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन आपको जरूर मिल रहा है कि जब भी आप वहां आते हैं और बैठते हैं तो वहां पे आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है. तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आप किसी के लिए करते हैं और कोई उसका फायदा उठाता है, लेकिन जब कभी वो करता है तो आपको भी फायदा मिलता है, एंड इन दिस वे दिस साइकिल कंटिन्यूज. ठीक है, तो आप एक दिन 2 दिन लगाएंगे और वहां पे जितने भी वहां पे 30 लोग हों 40 लोग हों उनके लिए बेहतरीन इंटरनेट अवेलेबल कर देंगे, ताकि ये कोई ना कहे कि जी हमने सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड नहीं कर सक रहे, हम इंस्टॉलेशन नहीं कर सक रहे, क्योंकि वहां पे उनको ये सिखाया जाएगा कि फ्रॉम द बिगनिंग कि व्हाट पैकेजेस दे हैव टू डाउनलोड, what in which sequence they have to install, and then how to use it. ठीक. Anyhow, तो हम बात कर रहे थे कि what is x of z? X of z is the z transform of your x of n. Z ओके, तो क्या है जी? एंड व्हाट इज z? z इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. जैसे मैंने कहा, द z ट्रांसफॉर्म इज अ वे टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का
फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्यों, आपका क्वेश्चन ये बनता है मुझे क्यों फ्रीक्वेंसी कंटेंट में मैं इंटरेस्टेड हूं। भाई मिसाल के तौर पे आपने वॉइस सिग्नल लिया, आपने ऑडियो सिग्नल लिया, आपने वीडियो सिग्नल लिया, आपने कोई भी सिग्नल लिया, सबसे पहली चीज आपको ये इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें कौन कौन सी कितनी कितनी एनर्जी है, किस फ्रीक्वेंसी को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, किसको ले जाना मेरे लिए जरूरी है। तो कैसे ये पॉसिबल होगा, यू हैव टू यूज द जी ट्रांसफॉर्म। बात समझ आ रही। एंड मोस्टली इट इज यूज फॉर द इन LTI systems to get the frequency domain information of the LTI systems. Okay. Oh, sorry. Sorry. क्या आप लोगों ने ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने स्टार्ट किया विद जी ट्रांसफॉर्म। हमने कल स्टार्ट लिया विद जी ट्रांसफॉर्म और हमने कहा कि जी ट्रांसफॉर्म provides a way to analyze the frequency contents of a discrete time signal, and it is particularly useful for studying the LTI systems and LTI system in the frequency domain. हमने कहा कि जी the important is कि यहां पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज ऑफ जी के लिए द सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, जो कि हम नहीं कर सकते थे इन दी डिस्क्रीट फोरियर। कल हमने ये भी देखा कि जनरल फार्मूला इसका ये है कि इफ यू हैव, जनरल फार्मूला इसका ये है कि अगर ये आपका सिग्नल एक्स ऑफ एन है, यू गिव इट टू दी, बिकॉज हमने कहा कि जी ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म, सो विच मीन यू अप्लाई सम मैथमेटिकल फॉर्म, some mathematical process procedure on your x of n, on your x of n, and as a result what you get x of z, x of z या z जो भी कहते हो, ठीक है। now this x of z, once you found it, you can use this to find that for what values of these z's, for what values of these z's your system will be stable, your system will be stable, otherwise unstable. Again, important, for what values of z your system will be stable, which means x, इसका मतलब यह है कि your x of z will converge, इसका मतलब है कि your x of z will converge, और इसका मतलब है कि your x of z will not converge या diverge। इसका मतलब यह है कि your x of z converge का मतलब कि it will not go to infinity, it will be a finite value। converge का क्या मतलब है, it will be a finite value, और not converge का मतलब है कि your x of z will tends to infinity। है कोई एम्बिग्विटी, दोबारा बताता हूं जी। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है, बिगनिंग है, वो ये है कि हमारे पास एक टाइम, एक आपको पता है कि हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है या सिस्टम है। ये डीएसपी का सिस्टम और सिग्नल भी हो सकता है, ये किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का भी हो सकता है, ये किसी कंट्रोल सिस्टम का भी हो सकता है, ये किसी भी सिस्टम का हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट। अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है,
then you will never be using the Z transform, but you will be using the Laplace. आप कहेंगे क्यों नहीं आप ये कवर कर रहे Laplace? क्योंकि ये आपने सिग्नल सिस्टम में किया हुआ है, बल्कि अभी की पहली क्लास में, इससे पहले बी सेक्शन में, उस वक्त वो स्टूडेंट ए में थी, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमने Laplace ट्रांसफॉर्म पढ़ा बल्कि उस पर प्रॉब्लम्स भी किए, और शायद उसका एक पेपर में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो लेकिन इस कोर्स में मैं इस चीज को क्योंकि नहीं ले रहा, इसलिए मैं Laplace को और इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मेरा सिग्नल डिस्क्रीट है। अगर ये मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है, इसमें मैं कोई मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म करता हूं जिसका नाम है Z ट्रांसफॉर्म, और उस Z ट्रांसफॉर्म के नतीजे में मुझे जो वैल्यू मिलती है, आई कॉल इट एक्स ऑफ Z, कैपिटल एक्स ऑफ Z। अगर ये एक्स ऑफ Z के में जो Z की वैल्यूज हैं, अगर उन Z की वैल्यूज की वजह से you come up with some finite value, then your system will be termed as a stable system or a signal. मैं बार बार सिग्नल और सिस्टम नहीं कहूंगा, आप समझते हैं कि सिग्नल और सिस्टम from a mathematical perspective, they are the sequence of numbers. They are the sequence of numbers. तो does no worry के जी मैं बार बार कहूं ये सिग्नल है, ये सिस्टम है, ये सिग्नल है, ये सिस्टम। क्लियर? फिर हमने कहा कि जी अगर इससे जीज को सम अप, क्योंकि आपने देखा कि इन जीज को आप क्या कर रहे हो, summation. If the summation of these z's results into an infinite something of x of z, then we will say that the system is unstable. अब आपके सवाल का जवाब मिल गया? ओके। तो इसलिए आपके लिए ये, अगर ये जो बात मैंने यहां लिखी कि एक्स ऑफ एन से ये और ये इस जुमले में बोल रहा है, ये कहता है कि एक्स ऑफ जी क्या है, इज द जी ट्रांसफॉर्म, और जी ट्रांसफॉर्म क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बता दिया गया कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक सीक्वेंस के ऊपर, एक सिग्नल के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, और इसको जो रिजल्ट आता है वी कॉल इट एक्स ऑफ जी। व्हाट इज जी? जी हमने कहा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्लियर हो गया? ठीक है। इसलिए हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि हम इस चीज को सीखें। क्यों? क्योंकि हियर यू परफॉर्म, और ये भी बताता चलूं कि इसके लिए जो ये स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं, वी गो टू एन एरिया where this values converge, and that is normally called ROC, region of convergence. ROC, region of convergence. So you have to find a region of convergence for a discrete time signal and let us know that for what values of z the system may converge, for what values of z the system may diverge, or for what values of some values of z it may diverge and for the rest it may converge, and vice versa. Clear? ठीक है, आते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ आना मेरे लिए जरूरी है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें जी, कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन एंड दैट रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ जी वैल्यूज। जी वैल्यूज मिलके एक रीजन बनाती हैं, उस वैल्यू को, उसको हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन of a complex plane which is called z plane, which is also called as the z plane, known as region of convergence. The region of convergence is important in determining the convergence, which means the stability of a z transform, and the stability of the z transform means the stability of the system, the stability of the system signal or sequence. A good one will be the sequence. अब अभी क्लियर हुआ कि नहीं?
ठीक है। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम देखना चाहेंगे कि ये हमारा जो सिग्नल है, ये हमारा जो सिग्नल है, इट मे बी, दिस मे बी फाइनाइट साइज। इसका मतलब इट माइट बी इनफाइनाइट साइज एज वेल। जैसे मिसाल के तौर पे आपका यू एफ एन था, इट वॉज इनफाइनाइट, वन 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 फॉर एवर, ऐसा ही था ना। एंड इट मे बी लेफ्ट हैंडेड or left sided, it may be right sided, or it may be dual, both sided. When it is both sided, you may call it bilateral. You may call it a bilateral or two sided, while two sided, both sided. While when it is left sided or right sided, you may call it unisided, unilateral. जी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा एक सिग्नल है या सिस्टम है, सीक्वेंस है, बस सिंपल करते हैं बात को, दैट इज 0 1 2, तो दिस इज ओनली राइट साइडेड, 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड पे 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल कॉल इट ए राइट साइडेड फाइनाइट सीक्वेंस। एम आई राइट? इनफाइनाइट की अभी एग्जांपल दी कुछ देर पहले, 0 पे भी 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, टक टक टक, 0 1 2 3, what it represents? U of n. It is a right-sided infinite sequence. ठीक है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये ले लूं, so this is again, how many samples are there? 1 2 3 4, so it means it is a finite. It is finite, left-handed, which you may also call unilateral, which you may also call, जैसे मैंने बताया, you may also call it unilateral. And such a system is also called anti-causal. Anti-causal. Such a system you call it causal. While the third case can be something like this. Now it has bilateral. Still it is finite. And I will call it a causal, non-causal. क्यों इतनी ज्यादा खामोशी और ऐसा फीलिंग कि भाई कोई बड़ा ही मुश्किल टॉपिक स्टार्ट हो गया है? क्यों जी? इज देयर एनी डिफिकल्टी? बड़ी सिंपल सिंपल बातें की हैं, वही की हैं मेजोरिटी जो कि हम पहले से जानते थे, कोई नई चीज अभी तक हमने नहीं की। ठीक है, तो अगर नहीं की तो वापस जाते हैं जी, बट एक्सप्लेन कर किया भी और करता भी हूं। जब निकाल लूं
तो ज्यादा इजीली, मतलब मैं बोलता हूँ पेन एक चीज होती है, ये है वो है, लिखता है, बोर्ड पे भी नजर आता है, और यूं बता दूं तो थिंग बिकम्स वेरी सिंपल, तभी निकाल देते हैं आपके सामने। ठीक है, तो भी अंडरस्टैंड कि ये चीज होनी चाहिए। तो जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे मैं रब कर सकता हूँ। ओके, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नो टॉकिंग प्लीज, थोड़ा जूम करते हैं जी, लेकिन थोड़ी खामोशी होना करें। आप आपके पे मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, तो लुक एट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कह सकता हूं कल के अपने लेक्चर पे कि दिस जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये भी आपको फ्रीक्वेंसी में ले जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माय फोरियर ट्रांसफॉर्म। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम हियर, because from here I can by using this I can analyze the signal R system। जबकि एक रिस्ट्रिक्शन कि योर फोरियर वाज ओनली फॉर द स्टेबल सिस्टम, व्हाइल योर जी कैन वर्क विद बोथ द स्टेबल एंड अनस्टेबल। हमने कहा, जिसे मैंने पहले बताया, कि जी दिस इज योर टाइम डोमेन सिग्नल विच इज डिस्क्रीट, you give this discrete signal to a mathematical transform, you hand over this your signal to your a mathematical transform। और अभी बताया, this mathematical transform is nothing but a summation, and it will provide you the z, x of z, and this is in the frequency. You are in now in the complex domain, you are in the frequency domain, and you can find the ROC, region of convergence, and if there is no region of convergence, which means the z transform is not possible, which means the system will always be unstable। ठीक, तो दैट इज द एनालिसिस पार्ट। तो इसलिए हमने यहां पे कहा कि जी यू हैव योर एक्स ऑफ एन, यू गिव इट टू ए जी ट्रांसफॉर्म, and you get a x of z, where x of n and x of z are called the z transform pairs। यानी कि for some signals in time domain you will have the, which is discrete, you will have a pair which will be in the frequency domain, which will be in the z domain, and that is called as the z transform pair। What we call it? A z transform pair। Okay, and what is the, बार बार कहा कि it is a complex variable, and you know what mean by complex variable? It means it may have a real and an imaginary part। ठीक, then is the, okay, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि this x of z and x of n and x of z are called the z transform pair।
Okay, so it is visible again. Let's see here again, ladies and gentlemen. Be attention, give your attention here, ladies and gentlemen. तो हमने कहा कि जी आप, जैसे मैंने पहले बताया कि your values of summation can go from minus infinity to plus infinity, like here. In which case the system will be non-causal, or you may call it bilateral. While it can be from 0 to infinity, which means like here you can see 0 to infinity, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि ये नहीं है. And may I call it a causal system, or may I call it the sequence as a unilateral sequence. Similarly, it may be in the negative. Yani the summation is from minus infinity to 0 and nothing here. I may call it again, it is a unilateral sequence, and a system or a signal is anti-causal. तो इन तीनों के लिए हम इसको देखना चाहते हैं कि अगर हम इसको देखें तो the n values is, I can say that the n value is greater or equal to minus infinity and less than or equal to positive infinity. यहां पे मैं इसको कह सकता हूं कि the value of n is greater or equal to 0 and less than or equal to infinity. यहां पे मैं इसको कह सकता हूं कि the value of n is ये बता रहा था, वो ये भी शुरू किया था. हाँ हाँ Okay, so ladies and gentlemen, please, sorry for a short interruption, but out of control. Okay, हम बात ही कर रहे थे कि अगर मैं इसको देखना हो तो that is your non-causal or a bilateral signal or a sequence. Here you don't have any in the negative, which means at the left you only have that at the right, which is right-handed, a right lateral signal or a sequence, which you may call as a unilateral or a causal one. If you look at here, your n value is you are here, so which means the n value is greater, is less than or equal to, is less than or equal to 0, while n value is greater or equal to minus infinity. So ये तो मैंने terms ली when I am considering that these are infinity, but it may be finite as well. Which means in this case I am considering that the indexes are infinite. जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इसकी एग्जांपल, यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया तो मैंने उसको एग्जांपल दी थी. So that was an example of infinite as well as the finite one. So it can be like here, maybe n is
लेस देन और इक्वल टू लेट करें -5 एंड ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू फॉर एग्जांपल +5. नाउ इट इज अगेन bidirectional, bilateral, two lateral, and it is finite. बात समझ आ रही? ओके. तो हमारा टास्क ये है कि हम इन रेसिस्टेंस को, चाहे वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, हम उसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करें और उससे कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करें. ठीक है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक एट हियर, इफ वी लुक एट हियर, या तो अगर मिस, और ये तो हमने पहले ही इस पे बात कर ली है कि जनाब इसका मतलब ये है कि हाउ टू फाइंड इट, वेरी सिंपल. This is the mathematical formula, mathematical transform, where you will take your input, which is the time domain signal, multiplied by the z, which is a complex variable, power minus n, and summation. The important thing is summation from somewhere to some other value. Here is from -infinity to plus infinity. देखिए मैंने भी आपको बताया, it may be from -infinity to plus infinity, it may be from -5 to +5, it may be from 0 to 5, it may be from 0 to -5, whatever. अगेन ये -5 कहने का मतलब ये नहीं है कि कल अगर 5 से 6 आ गया पेपर में तो उठ के खड़े हो जाना है, जी वहां तो 5 था. इसका मतलब दैट इज एनी नंबर. इसलिए मैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, इट इज ए कैपिटल एन. तो इट मे बी फ्रॉम कैपिटल एन टू from 0 to capital N minus 1, for example. N minus 1 इसलिए कह रहा हूं कि it is starting from 0. N is the capital N is the number of samples. तो अगर 5 samples हैं तो it means 0 1 2 3 4, which means N minus 1. ठीक है. ओके. तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि like you can have a, what you are doing is you are getting your x of n and you are applying some mathematical transform. And what is mathematical transform? I already explained. This is the mathematical transform which we have to apply. ठीक है. ओके. और अगर ये यूनिलेटरल है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज यूनिलेटरल. आप अगर यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली यूनिलेटरल. नेगेटिव -1 पे है, -2 पे है, सॉरी 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है. इसका मतलब है कि राइट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं. So it is an example of one-sided. And if it is one-sided, you will be summing it from 0 to, again, not essentially it is 0 to infinity. If it is infinite, it is 0 to infinity. If it is finite, it is 0 to n minus 1, capital N minus 1. मेरी बात समझ आ रही? Okay. Is it clear, everyone? Okay. So, ladies and gentlemen, if we go there, जी, अब वो यहाँ पे एक जस्ट मजे के लिए कह रहा है कि अगर आपका सिग्नल, चाहे वो आप 2-साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें या 1-साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, both may be equivalent, may be, if and only if for the indexes value less than 0, your x of n gets a value of 0. जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दिस इज ए बाई डायरेक्शनल, bilateral, two lateral, whatever you call it. But क्या कह रहा है? कहता है for all values of n where n is less than 0, which means ये पार्ट जिसको रेड में मैंने शो किया हुआ, अभी ब्लैक के साथ लिख रहा हूं, यहां पे x of n की वैल्यू क्या है? 0. अगर x of n की वैल्यू 0 है तो your two-sided signal become one-sided only. So then definitely your two-sided and one-sided Z transform will be same, equal. Clear है? Now, यहां पे क्या कहता है जी? As we see whether it is a one-sided or two-sided, whatever, कहता है the computation of the x of z क्या इन्वॉल्व करता है? समेशन. फॉर्मूले में भी देखा, समेशन ऑफ x of n into z of minus n. तो इट इज a समेशन, और समेशन भी may be finite or may be infinite terms. May be finite terms, may be infinite terms. Now the important question is here.
Your summation may be infinite, but the result may be finite or infinite as well. Your summation is from minus infinity to plus infinity, which means it may be an infinite summation. But what about the results of the summation? It again may be finite or infinite. जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इवन कंटिन्यूस सिग्नल शो किया, लेकिन यू मे रिप्रेजेंट इट एज ए डिस्क्रीट. किस तरह? like here, like here, like here, like here. Now these black samples, if you sum, they are going up to infinity, as you can see, but they are going to the infinity. But if you sum them up, the result will be something finite. Something finite. And if I change the color, and now the red one is I'm taking the red one, this red one curve, and these are the samples which are shown by yellow. Now if you sum of them up, these finite samples you sum, definitely your result will be infinite, because it is increasing, because it is on the increase. मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब the sum can be either finite or infinite. That is important for us. That is important for us. तो यही बात ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है सर. वो ऊपर जो बाइलेटर का जीरो की वैल्यू जीरो होता है, वो यूनिलेटर के बराबर होता है. यूनिलेटर में तो सर जीरो के बिफोर एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जिस्ट तो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड तो जीरो सेम कैसे. मैंने ये कहा कि अगर ये मेरा मतलब आइंदा इटालियन वाले को अंदर नहीं छोड़ना. इटालियन वाले को छोड़ा तो देखिए सारी क्लास ही इटालियन हो गई. सारे वापस करें अपने कार्ड्स. सर वो 50% बिजली देगा. ओके, तो जेंटलमैन वापस आते हैं. मैंने ऐसी कोई व्हाट्स योर नेम? सिर्फ मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ पे फॉर एन की वैल्यू क्या है? -1, -2, -3 फॉर एग्जाम्पल, एंड गोइंग टू दी माइनस इंफिनिटी. मैंने कहा कि n इज लेस देन, n इज द इंडेक्स, n इज वेदर इट इज ट्रू, n इज लेस देन 0. मैंने कहा फॉर दीज n's x ऑफ n इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कि यहाँ पे ये कोई भी सिग्नल अवेलेबल, सिर्फ सिग्नल्स अवेलेबल. अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं. सिंपल जो हमारे वो हैं, वो 1, 2, 3 पे मेरे सिग्नल्स अवेलेबल हैं. तो ये क्या रह गया? वन साइडेड, राइट साइडेड. तो इसके इसमें अल्दो के समेशन इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बट इट इज इक्वल टू ए राइट साइडेड या वन साइडेड या यूनिलेटरल सीक्वेंस. अब बात क्लियर होगी? ओके जी, वापस आते हैं जी. तो मेरा इस वक्त टॉपिक ये है कि कहता है कि जी इट इज पॉसिबल दैट द इनफाइनाइट सीरीज मे नॉट कन्वर्ज जी. कहता है इट इज पॉसिबल दैट द इनफाइनाइट सीरीज मे नॉट कन्वर्ज टू ए फाइनाइट वैल्यू, और इट मे or it may not.
जैसे आपने अभी देखा कि आपने इनफाइनाइट नंबर्स को सम अप किया एंड यू कम अप विद फाइनाइट वैल्यू, और you sum up the infinite where these summation and you come up with infinite value if it is increasing. तो यही वो कह रहा है कि it is possible that the infinite series may not converge to a finite value for a certain values of z. कहते हैं इसलिए for every x of z there may be a set of values of z, किसकी of z, for which x of z can be computed. Computed का मतलब है exist. इंफिनिटी को तो आप कंप्यूटेशन नहीं कहते ना, तो कहता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ z योर x of z कैन बी कंप्यूटेड, दैट वैल्यूज ऑफ z कंप्राइजेस योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो अभी यहां से किसी ने मेरे पे क्वेश्चन भी किया था, वो वैल्यूज ऑफ z which make your x of z finite, which make your x of z converged, which makes your x of z computed, that values of z makes these set of values of z makes your region of convergence, and for these values of z your system will be stable, and for all other values it might be unstable. क्लियर होगी मेरी बात जी? अगर ये क्लियर है तो फिर इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये वो कह रहा है कि इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ z फॉर विच x of z कन्वर्ज, इसका क्या मतलब है? देन द सीक्वेंस ऑफ x of n इज सेड टू बी हैविंग नो z ट्रांसफॉर्म। इसका z ट्रांसफॉर्म ही नहीं है, क्योंकि कोई z वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो उसको कंप्यूटेड बनाए, कन्वर्ज बनाए। अब आते हैं जी, एक 3 एग्जांपल्स लेते हैं वन बाय वन और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हम ये आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग इन ए फाइनाइट ड्यूरेशन राइट हैंडेड सिग्नल, and when I said right sided, it means the system is causal, and I'm interested in the region of convergence. For example, I have been provided x of n, which is shown graphically as such, where I have a value at 0, at 1, at 2, at 3, and no value at -1, -2, -3 up to -infinity. Now it is finite. It is not infinite. It is right-sided. It means causal. How many samples are there? 4. इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि जी always it should be 0 to 3, 0, 1, 2, 3. मैंने कहा जी it is n samples, so the index is from 0 to 3. Generically, I can say that the index is from 0 to n minus 1 because n is 4. क्लियर है यहां तक बात? ओके, वेरी सिंपल जी। अगर ये है, ये है, इसका मतलब n की वैल्यू मेरी ये ही है 0 से लेके n minus 1 तक, तो व्हाट आर द सैंपल्स अवेलेबल टू मी? x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, up to x of n minus 1, up to x of n minus 1. And what's the formula to find it? To find the z transform, you know, x of n never Italian. पहली 2 क्लासेस भी तो नहीं है, अब ये 12 वाली बिजली गई है, पहली वाली मजे के लिए इसका क्या कहा आपने? आपके लिए काफी है, काफी तो आप साथ लाई नहीं है, तो क्या भी गुजारा कर, सुबह से क्या वही पी रहे हैं ना?
जी हम तो तो बस फिर तो कंटिन्यू करें, ऐसे भी ना कॉफी है ना कहवा है। वो कह रही है कॉफी में पिलाती हूँ लेकिन है नहीं।